प्रणाम। आज हम जारी रखेंगे प्रत्येक बुद्ध की कथा। नमस्कार। सोचिए, क्या किसी चीज से बहुत गहरा लगाव, मतलब एकदम इंटेंस अटैचमेंट, वैराग्य का यानी डिटैचमेंट का रास्ता बन सकता है? सुनने में अजीब लगता है ना? पर आज हम एक ऐसी ही प्राचीन कथा में उतरेंगे जो आध्यात्म से जुड़ी इस आम सोच को पूरी तरह पलट कर रख देती है। तो ये कहानी है दो राजाओं की, और इसकी शुरुआत होती है चंपा नगरी के राजा दधिवाहन से। अब देखिए, होता क्या है कि सालों की जुदाई के बाद राजा दधिवाहन की मुलाकात अपनी पत्नी से होती है, लेकिन वो अब एक जैन साध्वी बन चुकी हैं। और इतना ही नहीं, वो अपने बेटे करकंडू को भी जिंदगी में पहली बार देख रहे हैं। तो ऐसे में तो जश्न होना चाहिए था ना, लेकिन नहीं। जश्न मनाने के बजाय राजा एक ऐसा फैसला लेते हैं जो सबको चौंका देता है। वो दीक्षा लेने का संकल्प करते हैं, मतलब सब कुछ त्याग देने का फैसला। अब सब हैरान है कि भाई आखिर ऐसा क्यों? देखिए, इसके पीछे एक गहरी बात कही जाती है कि जो असाधारण लोग होते हैं ना, वो बचपन से ही अपने मन को एक पक्की, एक ठोस दिशा दे देते हैं, और इसी वजह से उनका दुनिया को देखने का नजरिया हम जैसे आम लोगों से बिल्कुल अलग होता है। तो सवाल ये उठता है कि राजा के मन में आखिर चल क्या रहा था? असल में वो दुनिया के इस बदलते स्वभाव पर, इसकी अनित्यता पर बहुत गहराई से सोच रहे थे। राजा को लगा कि उनका जीवन तो बाहरी शक्तियों के कंट्रोल में है, कभी कर्म, कभी दूसरे लोग। ये जो पराधीनता है, ये जो एक तरह की गुलामी है, ये उन्हें बिल्कुल मंजूर नहीं थी। उनके लिए इसका एक ही सच्चा हल था, स्वाधीन होना, यानी अपने अधीन होना। और उन्हें यह भी एहसास हुआ कि सच्ची आज़ादी के लिए मन को शुद्ध करना पड़ेगा, खुद मेहनत करनी पड़ेगी। सीधी सी बात है, मोक्ष कोई प्रसाद तो है नहीं कि कोई भगवान आएगा और हाथ में थमा देगा। ये जो इंसान का जन्म मिला है, ये मिला ही इसलिए है ताकि हम इस पर सोच विचार कर सकें। क्योंकि पशु यानी तिर्यंच, वो तो अपनी शारीरिक जरूरतों में ही फंसे रहते हैं। तो ये सफर तो हर किसी को खुद ही तय करना पड़ता है। तो पिता ने तो ज्ञान के लिए सीधा वैराग्य का रास्ता पकड़ लिया। लेकिन अब कहानी में आता है एक नया मोड़। जब उनके बेटे करकंडू राजा बने, तो उनकी कहानी एक बिल्कुल अलग, और सच कहूं तो शायद और भी ज्यादा दिलचस्प रास्ते पर चल पड़ी। उनका राज करने का तरीका ही अलग था। वो जाने जाते थे पशुओं के प्रति अपने गहरे प्रेम और सम्मान के लिए। उनके राज्य में अमीरी का मतलब बड़ी बड़ी गाड़ियां या महल नहीं था। नहीं, वहां समृद्धि मापी जाती थी गोकुल से, मतलब उनके पशु कितने स्वस्थ और खुशहाल हैं। और फिर एक दिन राजा की नजर एक शानदार दूध जैसे सफेद बछड़े पर पड़ती है, और उसे देखते ही उन्हें एक अजीब सा, एक बहुत गहरा खिंचाव महसूस होता है। ऐसा लगता है मानो कोई पिछले जन्म का नाता हो। राजा तुरंत ग्वाले को हुक्म देते हैं कि इस बछड़े को इसकी मां का सारा दूध पिलाया जाए। अब सोचिए, राजा का ये दया भाव आज के जमाने की डेयरी इंडस्ट्री पर कितना बड़ा सवाल खड़ा करता है। यहां यह समझना जरूरी है कि जैन धर्म दूध का विरोधी नहीं है, बल्कि उस क्रूरता का विरोधी है जहां अपने फायदे के लिए बछड़े को भूखा रखा जाता है। अरे, तीर्थंकरों ने भी तो खीर का सेवन किया था। राजा की आज्ञा का नतीजा ये हुआ कि वो बछड़ा पल भरकर एक मजबूत, शक्तिशाली बैल बन गया, इतना स्वस्थ कि उसकी हड्डियां भी मांस से ढक गईं, और वो चांदनी की तरह चमकने लगा। वो ताकत और सेहत की एक जीती जागती मिसाल बन गया। अब यहां से कहानी और गहरी होती है। बैल के प्रति राजा करकंडू का प्रेम सिर्फ प्रेम नहीं रहा, वो एक जुनून में बदल गया। एक ऐसा लगाव जिसे शास्त्रों में अनहद राग कहा गया है, मतलब लिमिटलेस अटैचमेंट, जिसकी कोई सीमा न हो। और ये कोई ऐसा वैसा लगाव नहीं था। एक बहुत सुंदर उपमा दी गई है कि जैसे एक गाय जंगल में घास तो चरती है, लेकिन उसका पूरा ध्यान, उसका चित्त अपने बछड़े में लगा रहता है। ठीक वैसे ही राजा का मन भी हर पल उस बैल में ही लगा रहता था। ये एक कांस्टेंट फोकस्ड स्टेट ऑफ माइंड थी। और कमाल की बात देखें, यही गहरा लगाव, यही अनहद राग उन्हें प्रत्येक बुद्ध बनने के रास्ते पर ले गया। अब प्रत्येक बुद्ध कौन होते हैं? ये वो होते हैं जिन्हें किसी गुरु की सीधे मार्गदर्शन की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि वो अपनी ही खास परिस्थितियों से खुद ब खुद ज्ञान हासिल कर लेते हैं। कहानी का अंत एक बहुत ही खूबसूरत मिसाल के साथ होता है। जरा सोचिए, एक मूर्तिकार को एक पत्थर से कितना लगाव होता है। वो उसी पर अपना पूरा ध्यान लगाकर उसे छेनी से तराशता है और उसे भगवान की मूरत बना देता है। बिल्कुल उसी तरह राजा करकंडू का उस बैल के प्रति जो गहरा राग था, वो पत्थर था।
और जब उस पर आत्मज्ञान की छेनी चली तो वही राग तराश कर वीतराग बन गया, यानी राग रहित अवस्था, और यही उन्हें मोक्ष के मार्ग पर ले गया। तो ये कथा हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है कि हमारे अपने जीवन में वो कौन सा गहरा लगाव है जिसे अगर सही जागरूकता से देखा जाए तो शायद वो भी हमारे आत्मजागरण का कारण बन सकता है। ये सोचने वाली बात है कि शायद जीवन की सबसे बड़ी ताकतें, यहां तक कि हमारा लगाव भी, हमारे सबसे बड़े बदलाव का जरिया। जिन आज्ञा विरुद्ध कुछ भी कहा हो तो मिच्छामि दुक्कड़म। जय जिन शासन, जय महावीर। Like, share and subscribe for more such videos.